क्या इस्लाम में टेस्ट ट्यूब बेबी की इजाज़त है? ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? आज की वीडियो में इसी मसले पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामईन, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी ये है, आम हालत में तो बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाता है, लेकिन बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि या तो मर्द के नुत्फ़े में कमी की वजह से या औरत के बच्चेदानी में किसी उज़्र की वजह से नॉर्मल हालत में बच्चा पैदा नहीं होता। तो डॉक्टर हजरात ये सलाह देते हैं, ये मशवरा देते हैं कि मर्द और औरत दोनों के स्पर्म, दोनों की मनी और दोनों के नुत्फ़े को बाहर किसी तरीके से वो मिलाते हैं, दोनों के नुत्फ़े को, और कुछ मसनूई तरीका इस्तेमाल करते हैं। बाज़ मुद्दत तक के लिए ट्यूब के अंदर दोनों की मनी को रखते हैं, फिर इंजेक्शन के ज़रिए उन दोनों की मनी को जो मिली हुई आपस में होती है औरत की बच्चेदानी में उसको डाला जाता है। उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। क्या इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश है या नहीं? आइए जानते हैं। देखिए, इसकी पहले जान लीजिए 3 सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत तो ये कि मर्द और औरत दोनों के स्पर्म, दोनों की मनी को मिलाया जाए और इस मनी को इसकी बीवी के बच्चेदानी में यानी उसके रहम में रखा जाए। इस सूरत के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले 2 सूरतें और जान लेते हैं। दूसरी सूरत ये है कि इन दोनों के स्पर्म को मिलाकर किसी तीसरी औरत के बच्चेदानी में इन दोनों के स्पर्म को रखा जाए। तीसरी सूरत ये है कि इन दोनों में से किसी एक के नुत्फ़े के साथ या तो किसी दूसरे मर्द का या किसी दूसरी औरत का नुत्फ़ा मिलाया जाए और फिर इस नुत्फ़े को या तो इसी की औरत की बच्चेदानी में या किसी दूसरी औरत की बच्चेदानी में इसको रखा जाए। ये टेस्ट ट्यूब बेबी की 3 शक्लें हो गई। अब लास्ट की 2 शक्लें यानी नंबर 2 और नंबर 3, इस्लाम के अंदर ये 2 शक्लें बिल्कुल नाजायज़ और हराम हैं। इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इन 2 शक्लों के अंदर थर्ड पार्टी का इस्तेमाल हो रहा है, यानी इन मियाँ बीवी के साथ या तो किसी तीसरे मर्द का नुत्फ़ा मिलाया जा रहा है या किसी तीसरी औरत का नुत्फ़ा मिलाया जा रहा है। और इस्लाम कहता है कि जिस तरह तुम्हें बाप के नसब की हिफाजत का हुक्म दिया गया है, इसी तरीके से माँ के नसब की भी हिफाजत का हुक्म है, ताकि बच्चे का नसब खलत मलत ना हो जाए, बच्चा एक ही माँ और एक ही बाप का कहलाए। अब जान लेते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का आम हुक्म क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए औलाद की पैदाइश ये गैर फितरी अमल है, जिसमें कभी गैर मर्द का मादा मनविया या कभी अजनबी औरत का रहम यानी उसकी बच्चेदानी इस्तेमाल की जाती है, और कभी मर्द का स्पर्म औरत के स्पर्म के साथ, औरत के एग के साथ कुछ मुद्दत के लिए एक ट्यूब के अंदर रख दिया जाता है और फिर उसके बाद इंजेक्शन के ज़रिए औरत की बच्चेदानी में उस स्पर्म को डाला जाता है। और ये तरीका जो होता है यानी स्पर्म मिलाना और स्पर्म को उसके अंदर रखना, ये सारा काम उमूमन अजनबी मर्द और अजनबी औरतें अंजाम देती हैं, जिसकी वजह से बेपर्दगी होती है और बेपर्दगी का खुला इम्कान है। और इसके ज़रिए एक मर्द गैर औरत के जिस्म को देखता है और एक औरत गैर औरत के जिस्म को देखती है, जो इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। खुलासा ये है कि दौर हाजिर में हुसूल औलाद के लिए मसनूई तरीक़ाकार, मसनूई तरीक़ा तौलीद, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, इसकी जितनी भी शक्लें राइज हैं मज़हब इस्लाम में, वो सब नाजायज़ हैं, उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। कोई भी शक्ल ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर इजाज़त दे दी जाए। अलबत्ता अगर किसी माहिर डॉक्टर से टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीक़ा कार मालूम कर लिया जाए और शोहर अपना स्पर्म खुद औरत की मनी के साथ मिलाए और औरत अपनी बच्चेदानी में खुद इस स्पर्म को रखे, इसमें किसी भी तीसरे आदमी का अमल दखल ना हो, यानी ना ही कोई गैर मर्द हो और ना ही कोई गैर औरत हो, इसमें बेपर्दगी भी बिल्कुल ना हो, तो फिर इसकी गुंजाइश निकलती है। और ये इस सूरत में है जब मियाँ बीवी में से कोई एक डॉक्टर हो या डॉक्टर ना हो, अच्छा खासा तजुर्बा हो, बेपर्दगी का बिल्कुल इम्कान ना हो, तो फिर इसकी गुंजाइश निकलती है। उम्मीद है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का मसला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएँ, और अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मज़ीद इस्लामिक मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।